Hi guys, this is Snehal Walde, founder of Hearts of Life, personal counselor, consultant, trainer and coach. Welcome you all here on my FB Live. Okay. एक्चुअली मेरा FB Live आने का एक बहुत अहम मोटो है आज. इट्स एक्चुअली 4:45. सो FB Live आने का कारण ये है कि अभी भी बहुत लोग मुझे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग. मेरी काउंसलिंग हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स है उस रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ काउंसलिंग सर, काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग किन किन लोगों को करना चाहिए, किस किस लोगों को काउंसलिंग में आना चाहिए, कितना समय लगता है सर काउंसलिंग को, और सर काउंसलर ही क्यों. मेरे दोस्त भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, मेरे कलीग्स भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, मेरे फैमिलियर्स, मेरे रिलेटिव्स भी मेरे को सजेशन दे सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं, मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ही क्यों, काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ही क्यों, अब ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है. तो आज मेरा यहाँ लाइव आने का सबसे पहला मोटो और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मोटो है कि ये जो कुछ सवाल है, गिने चुने सवाल है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन्हीं सवालों की डिमांड कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि काउंसलिंग क्या होती है, उसके बाद सर किन किन लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, देन आफ्टर सर टाइम पीरियड कितना लग सकता है, और टाइम पीरियड ज़्यादा क्यों, कम है तो कम क्यों, ज़्यादा क्यों तो ज़्यादा क्यों. उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका यही सवाल है कि सर काउंसलर ही क्यों. हाईली टैलेंटेड पीपल से भाई मार्केट में, हमारे समाज में, तो उनका भी यही बोलना है कि सर काउंसलर क्यों, वाई द काउंसलर. ओके, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू रिगार्डिंग ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं. वो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज काउंसलिंग. काउंसलिंग क्या है. अब काउंसलिंग क्या है मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, बहुत डीपली समझाऊंगा. इज दैट क्लियर. काउंसलिंग क्या होती है. तो काउंसलिंग एक प्लेटफॉर्म होता है. काउंसलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आपको आपकी पर्सनालिटी से, लेकिन कौन सी पर्सनालिटी, रियल पर्सनालिटी, असली पर्सनालिटी से रूबरू किया जाता है. ध्यान देना, ठीक है, पे अटेंशन, स्टे फोकस्ड हियर. काउंसलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आपको आपकी रियल, असली पर्सनालिटी से रूबरू किया जाता है. यू गॉट माई पॉइंट. नाउ रियल पर्सनालिटी इन द सेंस क्या. रियल पर्सनालिटी इन द सेंस जो आप अभी जी रहे हो, जो आपकी पर्सनालिटी बनी हुई है, वो नहीं. रियल पर्सनालिटी, योर असली पर्सनालिटी को रूबरू कराने का काम करता है ये काउंसलिंग प्लेटफॉर्म. दूसरी बात बोलना चाहूंगा, ये काउंसलिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आपको आपका रियल, मैं हर चीज में देखो रियल वर्ड यूज कर रहा हूं, रियल मिरर इमेज बताने का काम करता है. रियल मिरर इमेज. आई होप यू गोट दैट पॉइंट. ओके, रियल मिरर इमेज, आपकी रियल मिरर इमेज आपको दिखाने का काम करता है ये काउंसलिंग प्लेटफॉर्म. ये काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी रियल लाइफ से पहचान कराता है. वो रियल लाइफ जो शायद आप आज के टाइम पे नहीं जी रहे हो, शायद जी सकते थे, या शायद जीने वाले हो, या आप खुद जी सकते हो, ऐसी रियल लाइफ से पहचान कराता है काउंसलिंग प्लेटफॉर्म. ये काउंसलिंग प्लेटफॉर्म आपको वही पहचान दिलाता है जो जिसकी आपको एक्चुअल नीड है. तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना. काउंसलिंग क्या होती है. तो काउंसलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी रियल पर्सनैलिटी से रूबरू कराता है. देन आफ्टर यह आपको आपकी जो रियल इमेज है, रियल रियलिटी जो है, उससे रूबरू कराता है. और थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपकी रियल लाइफ से पहचान कराता है. तो सबसे पहला सवाल यही है. आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा. दूसरा सवाल यह है लोगों का कि किन किन टाइप के लोगों को, किन किन टाइप के पर्सन्स को काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है या जरूरत होती है. तो अभी हम दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे कि किन किन तरीके के लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है. ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान से देखना, शायद इन सभी पॉइंट्स में आप भी कहीं ना कहीं आते होंगे. तो पहला पॉइंट है, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है जो अपने लाइफ में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते. ऐसे पर्सन जो कि डिसीजन मेकिंग में कम है, लैक है, जो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए.
इस तरीके का कन्फ्यूजन में रहते हैं, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट ऐसा कि ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है जो अपने लाइफ में निगेटिविटी को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को निगेटिविटी हावी हो जाती है, वो उसके अलावा उनको कोई नहीं दिखता, हर जगह पे निगेटिव 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 निगेटिव। इन द सेंस ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है जिन लोगों ने उस निगेटिविटी को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया हो अपनी लाइफ में, और उस निगेटिव जब वो निगेटिविटी बढ़ जाती है ना, तो उस निगेटिविटी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पर्सन जो उस निगेटिविटी को मैनेज नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डरते हैं, पहले बहुत ज्यादा डर में होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड, एंग्री होते हैं, एंगरनेस में बिलीव करते हैं, वो जल्दी जल्दी एंगर हो जाते हैं, जल्दी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे लोग, जो लोग डर में होते हैं, गुस्से में होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी व्हाट इट मीन, तनाव, स्ट्रेस उसमें होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। अब उसके बाद ऐसे लोगों जो इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके होते हैं, अब रिलेशन में भी हो सकता है, मेरे पास ऐसे कई मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन रिलेशन में भी हो सकता है, किसी भी तरीके के रिलेशन में हो सकता है। इमोशनल ब्रेकडाउन जिनका हो चुका है, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। उसके बाद जो मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हर तरीके का डिस्टर्बेंस हो, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। देन आफ्टर, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है जो ऑन द वे ऑफ फेल्यूर है, जो फेल्यूर की कगार पे है, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे भी लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है जो ओवर थिंकर है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द पीपल, इफ दे आर ओवर थिंकर, थिंक ओनली एंड ओनली निगेटिविटी। आप समझ रहे हो इस बात को? ओवर थिंकिंग, जिसके अंदर ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी, ऐसे लोगों को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। जस्ट लुक एट दिस, जितने चीजें अभी तक मैंने बोला, इन सभी कैटेगरी, ऐसे अनगिनत कैटेगरीज है जहां पे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है लोगों को। तो आप में इन कैटेगरीज में से कहां पे आते हो आप देख लो। अगर आप इन सभी कैटेगरीज में आते हो तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग की जरूरत है। नाउअडेज में जहां तक मैं देख रहा हूं, जहां तक मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द पीपल को काउंसलिंग की जरूरत है। इवन वो लोग क्लासिफाई नहीं कर पाते भाई कि व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू। तो इतने अनगिनत ऐसे टॉपिक्स है, अगर किसी के अंदर ये सब डिफेक्ट्स है तो उन सभी लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। देन आफ्टर, अब ये तो हो गया कि किन किन लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहता है लोगों का कि सर हाउ मच टाइम इट टेक, एक्चुअली कितना समय लगता है काउंसलिंग का, प्रॉपर सोल्यूशनाइज्ड होने को कितना समय लगता है? बहुत सारे लोग यही सवाल मुझे पूछते हैं। तो काउंसलिंग के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा कि ये कोई इंस्टेंट सोल्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप आए, प्रॉब्लम बताई और चले गए और आपको सोल्यूशन दूसरे दिन हो गया, खत्म हो गया। तो ये इंस्टेंट सोल्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीडिंग फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करना मतलब इन द सेंस, आप आएंगे, आप अपनी बातें बताएंगे, हम वो चीज़ों को एनालाइज करेंगे, आपकी जितने भी चीज़ें हम जो पूछेंगे, जो आपका हम सभी का डिस्कशन होगा, तो उससे हम आपके वीक पॉइंट्स जानेंगे, वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, कवर अप करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि दीज आर द वीक पॉइंट्स इन यू। आपके अंदर ये वीक पॉइंट होने के कारण आप इस फेज में हो, अभी इस टेंशन में हो, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और किसी भी तरीके का काउंसलिंग 50 या 1 घंटे, 50 मिनट या 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम ऑफ काउंसलिंग इज 1 आवर, दैट्स इट। अगर 1 घंटे के ऊपर अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो कुछ अनदर रीजंस है जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते 1 घंटे के ऊपर, क्योंकि अननेसेसरी टॉक हो जाता है, फिर उसके बाद हम अपने एक्चुअल मुद्दे से हट जाते हैं। बेसिक पॉइंट है। तो 1 घंटे के ऊपर काउंसलिंग, अगर 1 घंटे के ऊपर काउंसलिंग जा रहा है तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट को अगला सेशन देना पड़ेगा। तो इस बात को क्लियरली समझ लीजिए कि काउंसलिंग ऐसी एक चीज है जहां पे इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन होता है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, लेकिन इंस्टेंट नहीं होता। उसको प्रॉपरली प्रोसीडिंग से, प्रॉपर प्रोसेस से किया जाता है। क्योंकि एक बात शायद
मैं एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि बदलाव जो है, किसी भी तरीके का बदलाव, एक अच्छा बदलाव, एक इम्प्रूव्ड, एक डेवलप्ड बदलाव एक बार में नहीं आता, एक बार में नहीं आता, इंस्टेंटली नहीं आता, किसी भी तरीके का बदलाव इंस्टेंटली नहीं आता। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? सो टाइम पीरियड इट डिपेंड्स ऑन यू। जितने डिजायर से, जितने सेल्फ इंप्रूवमेंट से, सेल्फ सेटिस्फैक्शन से आप आगे बढ़ोगे, काउंसलर्स की, हम जैसे लोगों की अगर आप बातें प्रॉपरली डिस्कशन में फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप कम से कम समय में अपने सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन का काम नहीं होता, यहाँ पे इंस्पिरेशन का काम नहीं होता, यहाँ पे काम, काउंसलिंग प्लेटफॉर्म में काम होता है रियलाइजेशन का, रियलिटीज का। क्या कर रहे हो, क्या करोगे तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज का। तो आई होप ये 3 सवाल जो मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे पूछते हैं कि काउंसलिंग क्या होती है, किस किस तरीके के लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है, और किस किस तरीके के लोगों को और कितना समय लगता है, काउंसलिंग को कितना समय लगता है। तो ये 3 सवाल सबसे अहम थे आप लोगों के। तो आई होप कि आपको इन सवालों के जवाब मिल गए, और इससे ज़्यादा कोई डाउट्स होंगे तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ओके, सो लास्ट सवाल जो मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं, लास्ट सवाल, और वो है कि काउंसलर क्यों, व्हाई द काउंसलर, क्यों काउंसलर। ठीक है, तो देखिए अभी मैं कंपेयर करता हूं एक काउंसलर को आपके एक पर्टिकुलर फ्रेंड जोन से, जिससे हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी बातें शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कंपेरेटिवली देखता हूं, आप समझ जाओगे कि व्हाई द काउंसलर इज। ओके, क्यों काउंसलर की जरूरत है अपने लाइफ में, क्यों काउंसलर से ही जाके बात करनी चाहिए, क्यों काउंसलर से ही जाके शेयर करना चाहिए, क्यों काउंसलर के साथ डिस्कस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अवर फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिलियर्स, रिलेटिव्स। तो पहला पॉइंट देखना, इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोगों ने शायद नोटिस भी किया होगा, आपको इस चीज का एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ऐसा है, हम जब भी अपने दोस्तों को ये कोई बात शेयर करते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल को कोई बात शेयर करते हैं, तो क्या होता है पता है, तो वो लोग हमको अपने, हमारी जो बातें, हम सपोज अगर मैं अपनी बात किसी को शेयर करता हूं, आप अपनी बात किसी अपने दोस्त को शेयर करते हो, तो आपने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया उनको अपनी बात, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अपने वे ऑफ थिंकिंग से बताया, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेगा, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सजेशंस देगा। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग, आपके इमोशंस अलग, और उसके सुनने के और समझने के इमोशंस और पॉइंट ऑफ व्यू अलग। लेकिन इसी जगह पे काउंसलर क्या करता है, इसी जगह पे काउंसलर का काम क्या है, काउंसलर जो है आपकी बातें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेगा, काउंसलर जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेगा, आपका इमोशन समझने की कोशिश करेगा। आप हर वो चीज जो उससे साथ डिस्कस करोगे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेगा, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो आपके पॉइंट, आपकी जगह पर रह के वो फील करने की कोशिश करेगा। ये होता है काउंसलर का काम। आप अपने दोस्तों को बताओगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, आप काउंसलर को बताओगे, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेगा और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हाई द काउंसलर, काउंसलर ही क्यों का फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जब भी अपने दोस्तों के साथ कोई चीज शेयर करते हैं तो हमको कैसे आंसर्स मिलते हैं देखना। होते रहता है हमारे लाइफ में, लाइफ है, उतार चढ़ाव तो आने ही है, प्रॉब्लम्स तो आने ही है, हैंडल कर ले, अच्छे दिन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आज अगर तेरा प्रॉब्लम में है तो कल अच्छा होगा, इसी तरीके के जवाब मिलते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल से या कलीग से या रिलेटिव से या पेरेंट्स से, जहाँ से भी हो। लेकिन काउंसलर ऐसा नहीं बोलेगा। काउंसलर आपकी उस बात पे डिस्कस करेगा, काउंसलर आपके उस बात पे आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि आपकी अगर लाइफ है, लाइफ आपकी है, प्रॉब्लम अगर आपका है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन आप ही निकाल सकते हो। आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, आपको वो उतना कॉन्फिडेंस देगा कि आप अपनी लाइफ के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो, वो बताएगा वो काउंसलर। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, मोस्ट ऑफ द, जब हम अपने दोस्तों से, अगर लड़की अपने लड़कियों से शेयर करती है, अपने दोस्तों से शेयर करती है, लड़का अपने भाई लोग से शेयर कर, कहीं पे भी शेयर करो, जब भी हम कोई बात, अपनी दिल की बात या अपने पर्सनल बात किसी को शेयर करते हैं तो लोग जजमेंटल हो जाते हैं,
लोग हमको जज करना शुरू कर देते हैं, हाँ तू ही वैसी है, तू ही ऐसा है, इसलिए तेरे को ये प्रॉब्लम आई वगैरह वगैरह जो है। तो जब भी हम अपनी बात अपने दोस्तों को शेयर करने जाते हैं तो हर कोई जजमेंटल तरीके से देखता है हमको, जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अपना सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। लेकिन काउंसलर कभी जजमेंटल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता होता है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रॉब्लम की परेशानी को समझता है। ये डिफरेंस है कॉमन मैन, दोस्तों, कलीग्स से और काउंसलर में। काउंसलर जजमेंटल नहीं होते हैं, भी इस दुनिया का कोई भी काउंसलर वो जजमेंटल नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है। मैन टू मैन, इमोशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होते हैं काउंसलर्स के साथ। फ्रेंड जोन वो नहीं करते। फ्रेंड जोन क्या करते हैं? फ्रेंड जोन जज कर लेते हैं, यस अगर तू ऐसा है, अगर तू ऐसी है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम तेरे में है। लेकिन काउंसलर वो नहीं बोलता, काउंसलर जज नहीं करता, काउंसलर डिस्कस करता है आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, खोजने की कोशिश करता है कि क्या रीजन हो सकता है इस प्रॉब्लम के पीछे का। और सबसे लास्ट अहम पॉइंट, सबसे लास्ट और अहम पॉइंट कि काउंसलर एक प्रोफेशनल पर्सन है। एक चीज ध्यान में रखना, काउंसलर एक प्रोफेशनल पर्सन है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, अगर मैं प्रोफेशनल काउंसलर हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी यह है कि मेरे पास जो क्लाइंट आता है उसकी कोई भी किसी भी तरीके की बात मैं कहीं रिवील नहीं कर सकता, ओपन नहीं कर सकता, किसी और से शेयर नहीं कर सकता। लेकिन वही बात हम फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव्स में, कलीग से अगर बात करते तो वो बात कहीं पे शेयर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन काउंसलर जो प्रोफेशनलिज्म से आपसे डील करता है, उसकी और बात मैन टू मैन, एक ही चार दीवारी उसके ऑफिस में रहती है। एक काउंसलर आपकी पर्सनल बात कभी किसी को शेयर नहीं करेगा, लेकिन फ्रेंड जोन में उस बात का शेयरिंग होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, रिवील होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंसलिंग क्या होती है, किन किन लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद समय कितना लगता है, देन आफ्टर काउंसलर ही क्यों होना चाहिए, काउंसलर के पास ही जाके क्यों बात करनी चाहिए, वो भी आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। मैं पूरी तरीके से आपका प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली, नो लॉजिक, नो मोटिवेशन, नो इंस्पिरेशन, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। इज दैट क्लियर? अंत में एट द एंड मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, एजुकेशनल काउंसलिंग होती है, मैरिज काउंसलिंग होती है, फैमिलियर काउंसलिंग होती है, रिलेशनशिप वाली काउंसलिंग होती है, हर तरह की काउंसलिंग्स होती है। उसमें लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एक बात बोलते हैं कि जैसे स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमको हमारे फादर या मदर ये बात करने से मना करते हैं, लेकिन वही चीज़ वो करते हैं। सपोज ड्रिंक हो गया, एक फादर बोलता है अपने बच्चे से कि यार ड्रिंक इज़ वेरी बैड, बट वही फादर अपने बच्चे के सामने ड्रिंक करता है, तो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर मेरे फादर की काउंसलिंग करो। तो एक यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक लेडीज़ भी है, कुछ ऐसे लेडीज़ भी है, कुछ ऐसे जेंट्स भी है जो बोलते हैं कि हमारा मैरिज रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप मेरी वाइफ की काउंसलिंग कीजिए। वाइफ बोलती है आप मेरे हस्बैंड की काउंसलिंग कीजिए। तो ये पॉइंट मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा, काउंसलिंग ज़बरदस्ती से नहीं की जाती। कोई भी तरीके की काउंसलिंग हो ज़बरदस्ती नहीं की जाती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रस्ट में, कोई भी काउंसलिंग ज़बरदस्ती नहीं की जाती। जब तक आपको ज़रूरत नहीं लगती, जब तक आपको नीड नहीं लगती, जब तक आप नहीं चाहते, तब तक आपकी काउंसलिंग कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि सीधा सीधा फंडा है, जब तक आप नहीं समझना चाहते तब तक मैं भी आपको कुछ नहीं समझा सकता। जब तक आप खुद की लाइफ को इंप्रूव नहीं करना चाहते तो मैं भी कोई किसी भी तरीके की मदद नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब तक आप खुद नहीं चाहते कि मुझे चीज़ की ज़रूरत है, मुझे डिस्कस करना चाहिए, मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहिए, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। या कि दुनिया का कोई भी काउंसलर आपको डायरेक्टली ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। नो वन कैन काउंसिल यू until unless you think like that. ओके, तो आपका सोचना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम बहुत है, लाइफ एक ही है, प्रॉब्लम अनेक है भाई, सीधी बात बोलूँगा मैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, माताओं को, अपने सभी दोस्तों को, फॉलोअर्स को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।
क्योंकि ये जो अवेयरनेस है उनके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को इन सभी सवालों के जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनको क्लियरिटी नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगा, तब तक उनको एक बात नहीं समझेगी कि काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसी करनी चाहिए, किस बेस पे करनी चाहिए। Is that clear all of you? So thank you guys, thank you for watching. This is निहाल फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप लाइव। तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ ये मेरे लाइव शो पे आने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत लोगों के काम क्या है, बहुत लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत बेसिकली सवालों को मैंने उठाया यहाँ पे अपने एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस से। मुझे लगा आज जेन्युइनली, आज सुबह से मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक वीडियो बननी चाहिए थी। लोगों के इस तरीके के सवालों के जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ काउंसलिंग, कैसे कैसे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, किन लोगों को ज़रूरत होती है, कितना टाइम लग सकता है, एंड देन आफ्टर काउंसलर ही क्यों। इन सभी मेन 4 क्वेश्चंस थे लोगों के मेन, तो उनको मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि ये सवाल सर रह गया है, आप इसका भी जवाब दें, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर हियर। मैं ऐसे ही किसी लाइव वीडियो पे आके आपके सभी उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा विथ फुल ऑफ प्रैक्टिकलनेस। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे एक्चुअली। ओके, सो बाय।